हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 64 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 63 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 100 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? 999 पे खत्म होती है। तो हमें 3 अंकों की संख्या यानी 100 से लेकर 999 के बीच में जो भी संख्या आती है उनके साथ भाग क्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, हल कीजिए। 18 का भाग देना है 774 में। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पहले 18 का पहाड़ा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 सिंह 108। इसी तरह आगे चलता रहेगा, हमें आगे की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 अंकों को लेना है 77। क्या यहाँ पर 77 आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन 77 से ठीक कम आ रहा है 72। कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। कितना आ रहा है? 72। तो 77 में से 72 को घटा देंगे, कितना बचेगा? देखो, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0, ऊपर से उतार दिया 4, तो कितना हो गया? 54। 18 के पहाड़े में 54 आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार बोलने पर? 3 बार। तो 54 में से 54 गया तो 0, यानी आपका भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया आपका 43। और शेषफल कितना आ गया? आपका जो शेषफल है वो आ गया 0। कितना आ गया? शेषफल आ गया आपका 0। आगे बढ़ते हैं दूसरा। 47 का भाग देना है 611 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको 47 का पहले पहाड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। अगर पहाड़ा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? 61 है। देखो, यहाँ पर मैं 47 का पहाड़ा लिख लेता हूँ। 47 एकम 47, 47 दूनी 94, 47 तिया 141। बस हमें इतनी ही जरूरत पड़ेगी। क्या 47 के पहाड़े में 61 आता है? तो आप कहोगे कि सर नहीं आता, लेकिन 61 से कम आता है 47। कितनी बार? 1 बार। 61 में से 47 को घटा देना है, तो कितना बचेगा? 61 में से जब आप 47 को घटाओगे, देखो 11 में से 7 गया तो 4, और 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से कितना उतारा? 1, तो कितना हो गया? 141। क्या 47 के पहाड़े में 141 आता है? बिल्कुल आता है, 3 बार बोलने पर। 141 में से 141 को घटाया, शेषफल कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0 आ गया। आगे बात करें बच्चों, ग की 25 का भाग देना है 800 में। आप सबको 25 का पहाड़ा आता होगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 सौ 100, 125। इसी तरह आगे आपको जोड़ते जाना है। क्या 25 के पहाड़े में 80 आते हैं? नहीं आते, लेकिन कितना आता है? तो आप सबको पता है कि 75 आता है। 80 में से 75 को घटाया तो 5, ऊपर से उतारा 0। 25 के पहाड़े में 50 आता है? बिल्कुल आता है, 2 बार बोलने पर। 50 में से 50 गया तो 0। आगे देखो, घ 40 का भाग देना है 800 में। तो 40 का पहाड़ा लिख लेंगे 40, 80, 120, 160, 200। इसी तरह आगे। क्या 40 के पहाड़े में 80 आता है? बिल्कुल आता है, 2 बार बोलने पर। तो 80 में से 80 गया तो 0, ऊपर से उतारा 0। तो यहाँ पर देखो 2 0 हैं, तो यहाँ पर हम इसके पीछे भी क्या लगा देंगे? 0। 0 में से 0 गया तो 0। ठीक, ये हो गया आपका घ। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। हल कीजिए। 56 में किसका भाग देना है? 4 का। 56 में किसका भाग देना है? 4 का। देखो, 4 एकम 4, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, 4 सौ 16। ख 5 का भाग देना है 40 में। 5 अट्टे 40। 63 में भाग देना है 7 का। 7 नम 63। 284 में भाग देना है 4 का। देखो, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। 125 में भाग देना है 5 का। देखो, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, ऊपर से उतारा 5, 5 पंजे 25। 4 का भाग देना है 340 में। देखो, 4 अट्टे 32, पीछे कितना बचा? 2, 2 और 0, 4 पंजे 20। बिल्कुल सरल है। आगे बात करें
प्रश्न संख्या 3 की हल कीजिए। देखो 30 में भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा? 5 छंग 30। 5 में 5 का भाग देना है, 5 एकम 5। 5 का भाग देना है 25 में, 5 पंजे 25। 5 का भाग देना है 50 में, 5 दम 50। आगे 168 में किसका भाग देना है? 12 का। तो देखो 168 में 12 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 14 बार। कैसे? 12 एकम 12, पीछे बचा 4, 4 और 8 48, 12 चौक 48। 144 में भाग देना है 12 का 12 बार। 12 गुणा 12 कितना होता है? 144। 324 में भाग देना है 12 का, कितना जाएगा? 27 बार। 204 में भाग देना है 12 का, कितनी बार जाएगा? 17 बार। आपको सबको 12 का पाड़ा आता होगा, है ना। 80 में भाग देना है 8 का, 8 दाम 80। 256 में भाग देना है 8 का 32 बार। 8 का भाग देना है 200 में, कितनी बार? 25 बार। 8 का भाग देना है 144 में, कितनी बार? 18 बार। आगे बात करो चौथा, हल कीजिए। 45 में भाग देना है 9 का, 9 पंजे 45, पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 136 में भाग देना है 4 का, देखो 4 तिया 12, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, 4 सौ 16, 34 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 237 में भाग देना है 5 का, तो देखो 5 चौक 20, पीछे बचा 3 और 7, 5 सत्ते 35, पीछे कितना बचा? 2। 165 में भाग देना है 7 का, देखो 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, 2 और 5, 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14, ठीक है, पीछे बचा 2, 2 और 5, कितना हो गया? 25। तो 7 तिया 21, पीछे बचा 4। ठीक, आगे बात करूं मैं। पांचवा, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे हैं। कितने पहुंचे हैं? 3 लोग। मिट्टू मेंढक एक छलांग के अंदर 4 चिड़िया चढ़ता है। अब तक वह 24 चिड़िया चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई है? तो यहां पर लिखेंगे छलांग की संख्या। छलांग की संख्या कितनी? चिड़िया 24। एक छलांग में 4 चिड़िया, तो कुल कितनी छलांग लगाई है? अभी तक उसने 6। कितने लगाई है? 6। ख, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 चिड़िया चढ़ता है। अब तक वह 65 चिड़िया चढ़ चुका है। वो कितनी छलांगों में यहां तक पहुंचा होगा? तो यहां पर भी लिख देंगे छलांग की संख्या। छलांगों की संख्या। कितनी चिड़िया चढ़ा है? 65। एक छलांग में कितनी चिड़िया चढ़ता है? 5। तो 13 पंजे 65, यानी अभी तक कितनी छलांग लगा चुका है? वो 13 छलांग लगा चुका है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 64 के सभी प्रश्नों को हल करना बहुत अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।